सो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे 9th क्लास के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो 1 मिनट गाइस, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। तो हम 9th क्लास का फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैंने कोशिका की खोज कैसे की, किसने की, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में इसके मैंने बता दिया था। तो हम थोड़ा क्विक रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं अपनी NCERT को साथ लेकर। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन की मौलिक इकाई हम पढ़ रहे हैं। और हमारी जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका, जैसे कि हम सबको पता चल गया। और अब हम जैसे कि सबसे पहले क्या, आज मैं नोट्स लिख कर लाई हूँ क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है ना। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन दर्शी से देखने के बाद की थी उन्होंने खोज। किससे, कैसे की थी? उन्होंने कॉर्क एक पदार्थ लिया था जो कहाँ पर पाया जाता है? वृक्ष की छाल से उन्होंने लिया था और वहाँ पर देखा था कि वो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर को प्राप्त हुआ कि उस छाल पर, उस कॉर्क पर क्या छोटे छोटे कमरे जैसे प्रकोष्ठक दिखाई देते हैं। उन्हीं प्रकोष्ठकों को उन्होंने, हमारे रॉबर्ट हुक जी ने उनका नाम दे दिया था कि इसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी वो एक मृत कोशिकाएँ थी। कौन सी थी? मृत कोशिकाएँ थी। लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। कौन से में की थी? 1674 में। कितने में? 1674 में, 1674 में की थी। कितनी की थी? ल्यूवेन हॉक ने। अब हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि जीव, कोशिका के आधार पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हम पहला कौन सा था? एक कोशिकीय जीव, दूसरा था बहुकोशिकीय जीव। पहला कौन सा था? एक कोशिकीय जीव, दूसरा था हमारा बहुकोशिकीय जीव। जो हमारा एक कोशिकीय जीव था उसको हम इंग्लिश में यूनिसेलुलर, और जो बहुकोशिकीय जीव था उसे हम इंग्लिश में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो एक कोशिकीय जीव, इसके नाम से ही दिख जाता है कि एक कोशिकीय जीव, मतलब कि ओनली जिसमें एक कोशिका प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। कि एक ही कोशिका होती है, जिसमें क्या होती है? एक ही कोशिका होती है। और बहु माने एक से अधिक, इसमें एक से अधिक कोशिका होती है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव हम कहते हैं। और सिंपली एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं हमारे अमीबा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम, और हमारा फोर्थ है बैक्टीरिया। क्या है हमारा? बैक्टीरिया। और जो हमारा बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसके उदाहरण हैं फंजाई, पादप मतलब कि प्लांट, जंतु मतलब कि एनिमल। तो जैसा कि हमने इतना पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, ठीक है ना। तो दोस्तों, हम अब पढ़ते हैं कि जो मनुष्य होती है, मनुष्यों में भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें कोशिका पाई जाती हैं। मतलब जैसे मनुष्य है, हम लोग को ले लो आप, हम लोगों में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके नाम मैंने यहाँ लिख लिए हैं पहले से ही, NCERT के बेस पर लिख के लाई हूँ। NCERT पर भी हैंगे लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मानव शरीर की कुछ सेल्स यहाँ ऐसे नहीं लगाई मैंने, कुछ सेल्स। तो पहली सेल है हमारी चिकनी पेशी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? चिकनी पेशी कोशिकाएं। चलो सारा हटाइए, चिकनी पेशी कोशिकाएं। और सेकंड हमारा रुधिर कोशिकाएं। फोर्थ हमारा अस्थि कोशिकाएं, अणु कोशिकाएं, शुक्राणु कोशिकाएं, वासा कोशिकाएं। चिकनी पेशी कोशिकाएं जो हमारी चिकनी पेशियों में होती हैं। और तंत्रिका कोशिका
तंत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारी तंत्रिका कोशिका, इसे हम न्यूरल सेल्स भी बोलते हैं। रुधिर कोशिका जिसको हम इंग्लिश में ब्लड सेल्स बोलते हैं। अस्थि कोशिका जिसे हम बोन सेल बोलते हैं। अणु कोशिका को हम ओवन बोलते हैं। शुक्राणु को हम स्पर्म बोलते हैं। और वसा कोशिका मतलब कि फैट सेल होती है। ये क्या होती है? फैट सेल को मैंने इंग्लिश के नाम बता दिए। अब हम बढ़ते हैं कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो हमारी जो एक कोशिका होती है वो बनती कैसे है। एक कोशिका हमारी बनती कैसे, मतलब एक कोशिका का निर्माण हमारा होता कैसे है। तो हमारे एक कोशिका का निर्माण कैसे होता है? एक से अधिक कोशिकाएं बनती कैसे हैं? क्या एक से अधिक कोशिकाएं बनती कैसे हैं? कि जैसा आप देख सकते हो कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का जन्म मतलब निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन बोलते हैं। प्रक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेस। कोशिका विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं सेल डिवीज़न। क्या बोलते हैं हम? सेल डिवीज़न। तो जैसा कि गाइस हम पीछे अभी पढ़ के आए एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। तो जो हमारी बहुकोशिकीय होते हैं, जो हमारे जीव बहुकोशिकीय होते हैं वो क्या होते हैं? वो उसमें श्रम विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिकाओं में श्रम विभाजन होता है, मतलब कि कार्य के आधार पर ये बटी हुई होती हैं बहुकोशिकाएँ, ठीक है ना। कार्य के आधार पर क्या होती हैं? कोशिका बटी होती हैं। जैसे कि बहुकोशिका, अब बहुकोशिका की बात आती है कि मनुष्यों को लेकर चल रहा है। किसको लेकर चल रहा है? मनुष्यों को लेकर, जैसे कि पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे मनुष्यों में, ठीक है ना। तो अब मानव श्रम विभाजन होती है, मतलब कि कार्य के आधार पर क्या होती हैं? कोशिकाएं बटी होती हैं। जैसा कि हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि मनुष्यों में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कार्यों के आधार पर ही बटी हुई कोशिकाएं हैं। किसके आधार पर? कार्यों के आधार पर ही बटी हुई कोशिका हैं। अब श्रम विभाजन, अब मैं आपको समझ में आ गया है, इतना तो आ गया ही होगा कि बहुकोशिका किसमें पाई जाती हैं। ये मनुष्यों को लेकर चल रहा है। पहली बात तो मनुष्य की बात ही करेंगे हम। बहुकोशिका मनुष्य में होती हैं और श्रम विभाजन मतलब कि कार्य के आधार पर मनुष्यों में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि हृदय में रुधिर पंप करती है ना, हृदय का कार्य होता है रुधिर पंप करना। आमाशय मतलब भोजन पचाना, पकाना, गलती, ठीक है ना, ठीक है। और ऐसी एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें भी श्रम विभाजन होता है और उनको भी उनके अंदर भी मतलब कोशिकाएँ अलग अलग होती होंगी, पर ये तो एक ही कोशिका है, पर एक कोशिका अलग कोशिका होने का माध्यम ही नहीं है। पर लेकिन एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ अंग पाए जाते हैं। ये उसी के आधार पर को विभाजित किया गया होगा, हुआ नहीं है। अब आया बात देखो, ये बोलता है कोशिका को हमारे जीवन की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई भी कहते हैं, मूलभूत इकाई भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं इसको क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई? जीवन की हम कोशिका को देखो, अभी मैं पढ़ के आया हूँ ऊपर, देखो क्रियात्मक मतलब कार्य के आधार पर बटा हुआ है और रचनात्मक मतलब कि रचनाओं के आधार पर बटी हुई है ना कोशिका हमारी। क्रियात्मक मतलब कि कार्य करने के आधार पर तो बटी हुई है। जैसे अब रचनात्मक मतलब कि हृदय की पेशी जो होती है वो हृदय को बनाएगी। आमाशय की पेशी होती है वो आमाशयी कोशिका को बनाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा सेल, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सेल। तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखने वाली बातें सारा मैंने लिखा है, ये लिख कर लाए क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। हमारे यहाँ से क्या हो रहा है? सेल स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? सेल स्टार्ट। तो बोलता है कोशिका किससे बनी होती है? तो कोशिका जो बनी होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। किससे? 3 चीज़ों से मिलकर ही बनी होती है। पहला होता है हमारा प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, दूसरा होता है हमारा कोशिका। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि पहले हम कोशिका के चित्र वगैरह तो नहीं, पहले हम कोशिका समझ लेते हैं ठीक से। तो कोशिका की 3 चीज़ों से बनी होती है, 3 चीज़ों से। पहले प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। क्या? साइटोप्लाज्मा। तो दोस्तों कोशिका जो होती है, पहली बात तुम्हारी वो 2 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की होती है कोशिका? 2 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की कोशिका जो होती है प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरे प्रकार की जो होती है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका होती है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका जो थी, वैसे आम बात जो थी प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है। किसमें? एक कोशिकीय जीव में। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो हमारी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, जैसे कि मनुष्य वगैरह में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया में, उसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जीवाणु या एक कोशिका जीवों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जीवाणु या एक कोशिका जीवों में पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इसमें सत्य केंद्रक नहीं होता। क्या नहीं होता? सत्य केंद्रक नहीं होता। केंद्रक मैंने बताया था ना, कोशिका 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, प्लाज्मा, केंद्रक और कोशिका द्रव। इसलिए इसे बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये किसमें पाई जाती है? जीवाणु वगैरह में पाई जाती है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें संपूर्ण केंद्रक होता है, मतलब कि पूर्ण केंद्रक होता है। इसमें एक बहुत बड़ा केंद्रक दिखाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वही हमारी पादप कोशिका और जो क्या होता है मनुष्य की कोशिका में पाई जाती है। तो हमने इतना समझ लिया है कि कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका के कितने भाग होते हैं। तो पहला, कोशिका को समझने से पहले हमें कोशिका की 3 चीज़ कौन सी है? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो कोशिका इन 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो हम इन 3 चीज़ों के बारे में डिटेल में एक एक कर आराम से एंजॉय से पढ़ेंगे। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, केंद्रक के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में। सो भाई आज के लिए इतना ही, और हम अगली वीडियो में प्लाज्मा को समझाएंगे फुल डिटेल में, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। तो जब तक आप इतना समझिए, इसको इतना याद करिए। और ये मैं नोट्स अपने इंस्टाग्राम की आईडी पर प्रोवाइड मतलब डालना वगैरह जो होता है तो मैं इसको डाल दूँगी। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने इतना पढ़ लिया। श्रम के आधार पर इसको पढ़ने के बाद अगर आप एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ प्लाज्मा झिल्ली से पहले का आराम से समझ सकते हैं, उसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाय दोस्तों।